दोस्तों, यूरिक एसिड हमारे शरीर में पाया जाने वाला वेस्ट मटेरियल है, जिसका लेवल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हम जो भी खाना खाते हैं वह खाना हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन से होकर लीवर में डाइजेस्ट होता है, मतलब कि खाने का पाचन होता है। इस डाइजेशन के साथ साथ उसमें प्यूरिन बनता है। यह प्यूरिन में से आगे जाके यूरिक एसिड बनता है। बाद में ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में मिल जाता है और किडनीज तक पहुंच जाता है। हमारे किडनीज ब्लड से इस केमिकल को छान लेते हैं और यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और इस तरह से हमारे शरीर में यूरिक एसिड का बैलेंस बना रहता है। परंतु जब शरीर ज़रूरत से ज़्यादा यूरिक एसिड बनाने लगता है या फिर किडनीज सही मात्रा में इस केमिकल को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, तब ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में फिर परेशानियां पैदा होने लगती है। इस स्थिति को हाइपर यूरिसेमिया कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में कैसे बढ़ता है और उससे हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और यूरिक एसिड को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला है मीट। दोस्तों, हम जो भी खाने पीने की चीज़ें खाते हैं उसका हमारे शरीर में यूरिक एसिड के बढ़ने और कम होने के साथ डायरेक्ट संबंध होता है। अगर आप मीट खाते हैं, चाहे वो कोई भी मीट हो, रेड हो या वाइट हो, मछली हो, तो उसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यह प्यूरिन आगे जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इससे भी यूरिक एसिड हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो सबसे पहली चीज़ आपको जो नहीं खानी है वो है मीट। दूसरा है बेवरेजेस। हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का दूसरा कारण है कि हम जो बेवरेजेस चीज़ें खाते हैं, उसका यूज़ करते हैं, जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, उनसे भी यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने लगता है। बेवरेजेस चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, बियर, इन सब से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इन सभी चीज़ों का यूज़ आपको नहीं करना चाहिए। तीसरा है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में सिंपल शुगर होती है। इसमें न प्यूरिन होता है न कि फ्रुक्टोज होता है, फिर भी हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करती है। ये शुगर आसानी से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और आपके ब्लड में मिल जाती है। इससे अचानक से आपके ब्लड का शुगर लेवल भी बढ़ता है और साथ साथ यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ने लगता है। तो आपको यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में लाने के लिए ऐसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हो, जैसे कि मैदा हो गया, केक, बिस्कुट, पेस्ट्रीज वगैरह। चौथा है वेजिटेबल्स। दोस्तों, वैसे तो वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वेजिटेबल्स होते हैं जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि उनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कुछ ऐसे वेजिटेबल जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, उनमें सबसे पहले है पालक, बाद में गोभी, अरबी, मशरूम, बैंगन। ये सभी वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हो सके तो आपको इन सभी को अवॉइड करना चाहिए। पांचवा है पल्सेस। पल्सेस जैसे कि छोले, राजमा, चावल, मसूर की दाल, इन सब से यूरिक एसिड बढ़ता है। तो इन सभी दालों को आपको खाने से अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो लोग मीठा खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, तो उन लोगों में भी ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे में जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन्हें मीठा खाने से परहेज़ करना चाहिए। और जो लोग शराब पीते हैं उन्हीं किडनीज कमज़ोर होने के कारण सही मात्रा में यूरिक एसिड छानकर शरीर से नहीं निकाल पाती है। शराब में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है और वो बॉडी में जाके यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही यूरिक एसिड हमें प्रॉब्लम करता है। जब पेशाब में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तब उसके क्रिस्टल बनने लगते हैं और वो इकट्ठा होकर किडनी स्टोन्स या पथरी बनाने लगते हैं। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए शराब का सेवन करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। दूसरा, बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की बीमारी होती है। गाउट एक तरह का कष्टदायक अर्थराइटिस है जो शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड क्रिस्टल के जमा होने से होता है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक से शरीर के किसी भी जोड़ में दर्द और सूजन आ जाती है। पैर की बड़ी उंगली के अलावा यह आमतौर पर घुटनों, एडियो, कोहनियों और कलाइयों पर होता है। गाउट होने पर उस अंग के जोड़ को हिलाना मुश्किल और पीड़ाजनक हो जाता है। ऐसे में रोज कम से कम 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज और व्यायाम करके भी आप यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत सारे आसन जैसे कि उत्तानासन, कपोतासन, बंडूकासन, पवन मुक्तासन करके आप अपने बॉडी में यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, और अपने जोड़ों में जो दर्द और सूजन है उसको भी आप कम कर सकते हैं। उसके बाद है आपको ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन करना है। जो लोग चाय पीते हैं उनमें भी यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ऐसे में आपको ग्रीन टी या ब्लैक टी का सेवन करना चाहिए। चीनी और दूध के बिना बनी यह चाय आपकी हड्डियों और जॉइंट्स के लिए फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी की खास बात यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो हमारे शरीर में यूरिक एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है।
ग्रीन टी प्यूरिन के क्रिस्टल को पिघलाने में भी काफ़ी तेज़ी से काम करती है। ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो कि दर्द को कम करने में मददगार होते हैं। गाउट की समस्या में हड्डियों में तेज़ी से दर्द होता है और साथ साथ शरीर में अलग अलग हिस्सों में सूजन रहती है, तो ग्रीन टी का सेवन करने से इस दर्द को कम कर सकते हैं और सूजन को भी कम कर सकते हैं। ग्रीन टी में फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो यूरिक एसिड को जमा नहीं होने देते, जिससे गाउट की समस्या से बचाव हो सकता है। उसके बाद है विटामिन सी से भरपूर चीज़ों को खाना। शरीर में मौजूद यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी वाली चीज़ें खाने से यूरिक एसिड को आसानी से और कम समय में ही कंट्रोल किया जा सकता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड को घोलने में मदद करता है। आपको आंवला, अमरूद, संतरे जैसे विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खानी चाहिए। उसके बाद है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। दिन में कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। भरपूर पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म का रेट बढ़ता है। इससे यूरिक एसिड सहित बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स भी बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी में यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है और हम उसे कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।